हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है कपल, जिसकी डेफिनेशन है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। यानी जब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड यानी जिसको सेम मकदार हो बट वो एक अलग अलग लाइन में एक्ट कर रहे हों, उनको हम कहेंगे कपल। यानी दो फोर्सेस का मकदार सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट। जैसे इसमें समझते हैं, द पेयर फोर्सेस विल काज इट टू रोटेट। अ पेयर ऑफ फोर्सेस लाइक दैट इन फिगर इज कॉल्ड कपल। अ कपल हैज़ टर्निंग इफेक्ट बट डज नॉट काज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। आइए इसको समझते हैं कि जो फोर्सेस के पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें किसी बॉडी में रोटेशन पैदा करते हैं। और वो फोर्सेस जैसे इस फिगर में देखेंगे आप, पी और क्यू, ये क्या है, एक दो फोर्सेस हैं जो एक डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहे हैं, लेकिन इसी किस्म के जो भी फोर्सेस होंगे उसको हम कपल कहेंगे। जिसका उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसमें रोटेशन तो पैदा होगी, लेकिन इसमें इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी, जो उसमें सिर्फ रोटेशन ही पैदा करेंगे। ऐसे किस्म के जो फोर्सेस होते हैं उनको हम कपल कहते हैं। द फॉर्म अ कपल टू फोर्सेस मस्ट बी, यानी कपल होने के लिए दो फोर्सेस के पास क्या होनी चाहिए, पहले में तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी उन दोनों फोर्सेस का मकदार सेम होना चाहिए, मकदार एक जैसा होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी क्या है, पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी वो एक ही लाइन में हो लेकिन फ़र्क क्या हो, उनकी जो डायरेक्शन हो वो एक दूसरे के अपोजिट हो। मतलब एक अगर साउथ में जा रहा हो तो एक नॉर्थ में जा रहा हो, इसी तरह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। उसके अलावा क्या हो, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यानी उसके फोर्सेस के बीच में एक डिफरेंस हो, डिस्टेंस हो। कपल तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उस कपल में जो टार्क पैदा होता है उसको कैसे फाइंड करेंगे वो, और टार्क कहते किसे हैं कपल का टार्क। The turning effect or movement of a couple is known as its torque। यानी जो कपल में जो टर्निंग इफेक्ट होता है, जो उसमें रोटेशन पैदा होती है, उस रोटेशन को हम कहेंगे टार्क है। वी calculate the torque of the couple in a figure by adding the moment of each forces about center of the wheel। आप देखेंगे ये गाड़ी का व्हील है, हम इसके टार्क को किससे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे हम, इसके बी सेंटर में जो जहाँ पे ओ पॉइंट है वहाँ से लेफ़्ट साइड और राइट साइड, यानी ओ से लेके पी तक और ओ से लेके क्यू तक जो टार्क होगा उसको हम जब ऐड करेंगे तो ही हमें इस पूरे व्हील का या इस कपल का जो है टार्क मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टार्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू टार्क का T1 एंड प्लस T2। अब T1 क्या है, T1 है इसका फार्मूला ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब T1 क्या है, जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे O और P के साथ, यानी O से लेके P तक वाली डिस्टेंस जो है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें T1 मिलेगा। T2 के लिए हम क्या करेंगे, O से फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हम फोर्स अप्लाई करें उसको मल्टीप्लाई करेंगे O से लेके Q तक, तो हमें ये दूसरी इसका T2 मिलेगा, टार्क दूसरा टार्क मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे इसकी T1 और T2 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। अब जब हम देख रहे हैं दोनों में फेर्स और हमने क्या कहा था, सेम मैग्नीट्यूड होगा, ये तो कपल में सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से F जो है फोर्स वो हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टार्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई OP प्लस OQ। जब हमारे पास ये होता है तो अब OP प्लस OQ क्या है, ये O से P से लेके Q तक जो पूरा डिस्टेंस है वो है, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स टार्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यानी उसमें कपल में जो टोटल डिस्टेंस है उसका जो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कपल का टार्क मिलेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, टार्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू 1 ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, यानी उसमें से कोई भी एक फोर्स
उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस दोनों फोर्सेस के बीच में, यानी P से लेके Q तक ये पूरा जो डिस्टेंस है, इसको जब हम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टार्क मिलेगा, किसका, मोमेंट का टार्क मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है इसका मेयर करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम किसी भी बॉडी का हम टार्क मेयर, कपल का जो है टार्क मेयर करते हैं। सपोज़ ये पिक आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये है कि हम 10 न्यूटन उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब 10 न्यूटन हमने कहा था सेम मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम 10 न्यूटन एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा दूसरा भी 10 न्यूटन होगा। अब इसमें डिस्टेंस क्या है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसके बीच में, यानी सेंटर से लेके, जिसको हम फलक्रम या पाइवोट पॉइंट कहते हैं, उससे लेके लेफ़्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी क्या है, टोटल डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। अब डेटा लिखेंगे, डेटा में फोर्स इज इक्वल 10 न्यूटन एंड डी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब हमने इसका फार्मूला क्या बनाया था, टार्क ऑफ कपल का इक्वेशन क्या बनाई थी, टार्क ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डी। जब हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, यहाँ पे हमने यही सीखा है कि वो क्या डिस्टेंस। अब क्या करेंगे हम, जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 10 न्यूटन को मल्टीप्लाई करेंगे 40 न्यूटन के साथ, तो हमारे पास होंगे 400 न्यूटन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस दिया गया है वो सेंटीमीटर में है। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, 40 न्यूटन मीटर होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई फोर्स दिया गया हो तो आप फोर्स मेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास टार्क दिया हुआ हो और फोर्स नहीं दिया हुआ हो तो आप मेयर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और हमारे मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।